नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, हमने एक शॉर्ट वीडियो में पाइथन का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमने पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा। हमने एक वेरिएबल बनाया था x इक्वल टू 72, फिर उसके बाद y इक्वल टू 42, फिर हमने प्रिंट करवाया x एंड y, फिर हमने ऑप्शन दिया था a इक्वल टू 128, बी में हमने ऑप्शन दिया था x। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था, सबने इसका आंसर दिया था। लेकिन ये आंसर कैसे आया? अगर आप इस कोड को अपने आइडियली शेप पे रन कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन 8 कैसे आ रहा है, तो आज जो भी आपके अंदर डाउट है वो हम क्लियर करवा देंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों जैसा कि पता है, ये आपका पाइथन का बिटवाइज ऑपरेटर होता है, यानी कि जो हमारा पाइथन का बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो कंपेयर करता है बाइनरी नंबर। तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर निकालने से पहले आपको आना चाहिए बाइनरी निकालना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल है x इक्वल टू 72 और y इक्वल टू 42। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x की जो वैल्यू दी गई 72, इसका आपको बाइनरी नंबर निकालना है। अगर आपको बाइनरी नंबर नहीं निकालना आता है तो हम आपको इसमें एक सिंपल सा मेथड बता देंगे कि बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों सिंपल सा है, आपको यहाँ पे 1 लिखना है, आपको फिर दोगुना करके चले जाना है, फिर 2 लिखना है, उसके बाद 4, उसके बाद 8, 16 और इसका क्या हो जाएगा 32, 64, उसके बाद आपका हो जाएगा 128। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर आ जा रहा था बाइनरी नंबर निकाला तो आपको नीचे लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। लिखना कहाँ लगे तो आपको क्या करना है, इसका बाइनरी निकाला है 72 का, तो 72 का मैं क्या कर रहा हूँ बाइनरी निकाला। तो आपको ऐसा करेंगे लगभग 64 आपका क्या 72 से कम है, तो आपको लगभग 128 तक लिख लेना है। 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, ऐसे आपको लिख लेना है। अब करना क्या है, अब आपको इनमें से ऐसी संख्या को लेना है जिसको जोड़कर क्या बने आपको 72 बने, यानी कि आपको इसमें से ऐसी संख्या लेनी है जिसका एडिशन करें तो क्या हो जाए आपका 72 हो जाए, 72 हो जाए। तो इसमें से दोस्तों आपको संख्या देखनी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 64 दिया गया है और 8 दिया गया है, यानी कि अगर हम 64 को और 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 72 हो जाएगा। सिंपल सा है, आपको 64 प्लस 8, यानी कि जो संख्या हम ले रहे हैं उसके नीचे हम लिखेंगे 1 0 0 और 1 0 0 0 और 0, यानी कि जो संख्या हमने ली है उसके नीचे हम लिख देंगे 1। तो इस प्रकार से जो आपका 72 का बाइनरी नंबर निकल के आया है क्या है 100100, ये इसका बाइनरी है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका 40 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। तो 40 निकालने के लिए सिंपल सा हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा संख्या लें ऐड करें ताकि हमारा 40 बने, तो आपको 30 लेना है और 8, यानी कि 32 प्लस 8 तो क्या होगा 40 होगा। बाकी नीचे कर देंगे 0, हमने 32 लिया था 0, 8 लिया था 1 0 0, यानी कि जो 40 का हमारा बाइनरी बना है क्या बना है 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, आपका बाइनरी निकल के आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, ये आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है। इसका जो रूल होता है कि अगर दोनों बिट यानी कि ईच बिट किसे बोलते हैं 0 या 1, यानी कि ईच बिट क्या होनी चाहिए 1 होगी, तभी आपका क्या होगा 1 आएगा। तो यहाँ पे दोनों बिट क्या है 0 0 है तो 0 हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है दोनों बिट क्या है 1 है तो आपका 1 आएगा। बाकी यहाँ पे कहीं भी कोई बिट सेम नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 4 और 8। अब जिस संख्या के ऊपर 1 हो उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे 8 के ऊपर क्या 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 8 होगा। इस प्रकार से आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर होगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पाइथन में ऑपरेटर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या बिटवाइज और इससे रिलेटेड ऑपरेटर होते हैं जैसे बिटवाइज एंड हो गया आपका, बिटवाइज और ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सॉर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।